हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को देखते हैं। इनमें से कुछ हमारे घरों में भी आ जाते हैं, लेकिन ये पशु पक्षी कभी कभी ही हमें दिखाई देती है, जो कि भविष्य में होने वाली किसी महत्वपूर्ण घटना से संबंधित विशेष संकेत देने के लिए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इन पक्षियों में कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में आना शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में पशु पक्षियों से जुड़े महत्व के बारे में बताया गया है। यह पशु पक्षी हमें हमारे जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के प्रति आगाह करते हैं। घर पर पशु पक्षियों का अचानक दस्तक देना किसी संकेत की ओर इशारा करता है। ये संकेत शुभ और अशुभ दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कौवा, बिल्ली, उल्लू और भी कई पशु पक्षी हैं जो ऐसे ही कुछ संकेत देने के लिए हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक पक्षी है चमगादड़। प्राचीन काल से ही चमगादड़ का घर में दिखाई देना शुभ नहीं माना गया है। ऐसा माना गया है कि चमगादड़ का घर में दिखाई देना कई परेशानियों का संकेत देता है। चमगादड़ वैसे तो हमेशा घर के आसपास भी दिखाई नहीं देते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह अचानक घर में ही आ जाते हैं और कभी कभी तो बार बार आने लगते हैं। यदि आपके घर में चमगादड़ आ जाए तो यह बीमारी की ओर इशारा देती है। इसका मतलब यह होता है कि आपके घर का मुखिया जल्दी बीमार होने वाला है या उसे कोई गंभीर बीमारी अपना शिकार बना सकती है। ऐसे में व्यक्ति को सतर्क होने की ज़रूरत है। यदि आपके घर में चमगादड़ मर गई है तो इस बात की ओर इशारा देता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपका कोई भी कार्य सफलतापूर्वक करने नहीं दे रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है और उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी करने की ज़रूरत है। ऐसे में यदि बार बार आपके घर में चमगादड़ आए तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल ना करें। आप पहले से ही चमगादड़ से जुड़े इन संकेतों के बारे में जानकर अशुभ घटनाओं से सचेत रहकर सावधानी बरत सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अशुभ घटनाएं घटित हो जाने के बाद हमें इन संकेतों के बारे में पता चलता है। चमगादड़ के घर में आने से घर पर अशांति का माहौल पैदा हो सकता है और किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं होती। अगर घर में चमगादड़ आ रहे हैं तो वास्तु दोष दूर करने के उपाय करें। घर पर 2 से अधिक या फिर चमगादड़ के झुंड का आना इस बात का संकेत है कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि चमगादड़ घर में प्रवेश करे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक समस्याएं हो। चमगादड़ का घर में प्रवेश करना धन की हानि का या कर्ज में वृद्धि की ओर संकेत देता है। ऐसा माना गया है कि किसी घर में चमगादड़ का बार बार आना घर की जमा पूंजी की हानि की ओर संकेत देता है। इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अपने घर की जमा पूंजी की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बात करें वास्तुशास्त्र की तो वास्तु के अनुसार घर में चमगादड़ का प्रवेश करना घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि की ओर संकेत देता है। हिंदू पुराणों में भी चमगादड़ को शुभ नहीं माना गया है। हिंदू पुराणों के अनुसार चमगादड़ का घर में आना अपशकुन होता है। इसके अलावा अगर चमगादड़ आपके सपने में आता है तो ये आने वाले समय में होने वाली किसी दुर्घटना से सचेत कराता है, जिससे निकट भविष्य में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये तो हुई वास्तु और पुराणों की बात। अगर बात करें वैज्ञानिक कारणों की तो विज्ञान के अनुसार चमगादड़ प्राचीन गुफाओं, पुराने खंडहर, किले और सुनसान इलाके में रहते हैं, जिसके कारण चमगादड़ के पंखों में कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनसे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए यदि किसी घर में चमगादड़ है तो वहाँ साफ सफाई के नियमों का पालन करना चाहिए और चमगादड़ को वहाँ से भगा देना चाहिए। लेकिन चमगादड़ को दूर भगाने के लिए इसे भूलकर भी मारना नहीं चाहिए। इसको मारने के बजाय इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसका प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर न पड़े। आइए आपको बताते हैं कि चमगादड़ से और इसके प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। अगर घर में बार बार चमगादड़ आता है तो आप इसे भगाने के लिए या इसको आने से रोकने के लिए गोबर के कंडे, जिसे उपला कहा जाता है, उसमें लौंग और कपूर को डालकर जलाएं। इससे इसके धुएं से
चमगादड़ घर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये तो आप चमगादड़ आने से रोकने के लिए करेंगे, लेकिन अगर चमगादड़ आपके घर में घुस जाए तब आपको क्या करना है? हमें पता है कि गंगा जल कितना पवित्र, शुद्ध और असरदार होता है। गंगा जल से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। किसी भी नकारात्मकता को दूर करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन गंगा जल में कुछ मात्रा में हल्दी और तुलसी पत्तों को मिला लेना चाहिए, जिससे इसकी शक्ति और सकारात्मकता और बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।